और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। एमपी में डिप्टी सीएम की सुगबुगाहट, 2 दशक बाद फिर डिप्टी सीएम पद की चर्चा हो रही है। दोनों दलों में रखी जा सकती है डिप्टी सीएम की कुर्सी। आलाकमान कर रहा है मंथन, नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में होने लगी है इसको लेकर चर्चा। डिप्टी सीएम की कुर्सी लेकर कई वर्गों को साधने की तैयारी में है भाजपा और कांग्रेस। तो मध्य प्रदेश में भी हो सकते हैं डिप्टी सीएम, और ऐसा कई वर्षों के बाद हो रहा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी देकर कई वर्गों को साधने की तैयारी में है दरअसल पार्टियां। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो फिलहाल एमपी में डिप्टी सीएम को लेकर सुगबुगाहट है। लगभग 2 दशकों बाद फिर से डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम भी होना चाहिए, और दोनों ही दल इस पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों दलों के कार्यकर्ता इस पर बात करने लगे। भाजपा और कांग्रेस में इसे लेकर सुगबुगाहट की खबरें हैं। तो कई वर्गों को साधने की कोशिश में पार्टियां, दोनों ही दलों ने विधानसभा चुनाव में तो अपनी पुरजोर ताकत झोंकी। घोषणा पत्र भी ऐसा दिया कि सभी वर्गों को साध सके। इस बीच अब डिप्टी सीएम को लेकर सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में सुनाई पड़ रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में चर्चा हो रही है डिप्टी सीएम पद को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता भोपाल से प्रदीप तलरेजा जुड़ गए हैं। प्रदीप, 2 दशकों के बाद एक बार फिर से डिप्टी सीएम को लेकर सुगबुगाहट है, और किस तरह की चर्चाएं हैं? तो बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है और 3 तारीख को इसका परिणाम आने से पहले कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम चेहरे को लेकर देखिए कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों में खींचतान मची हुई है। देखिए, अगर बात कांग्रेस की कीजिए तो कांग्रेस की तरफ से जहां मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कमलनाथ का नाम सबसे आगे है, तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है। लेकिन 2 दशक की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि डिप्टी सीएम का पद जो है वो यहाँ पर नहीं देखने में आया, और अब एक बार फिर से डिप्टी सीएम के चेहरों को लेकर देखिए पूरी कवायदें हो रही हैं। अब इसमें जो यहाँ का नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, अब वो दिल्ली के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ लगातार चर्चाएं कर रहा है, मंथन कर रहा है कि क्षेत्रीय आधार को देखा जाए, जातिगत को देखकर इस प्रकार के आयात लगा रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों को देख के कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के नाम पर होगा। और स्थायी सरकार के लिए कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, और ऐसे में इस कुर्सी को लेकर तवज्जो भी दिया जा रहा है। और ये जरूर माना जा सकता है कि जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, इन वरिष्ठ नेताओं को जो है इस बार कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का चेहरा जो है वो बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप, तो अब 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं, उसके बाद और स्थिति क्लियर होगी। फिलहाल चर्चाएं तो हैं ही, इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।